नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम्स के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 12। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 11 तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी इस टाइप के वीडियो अपलोड हों वो सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 12 का पहला प्रश्न। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। इसका आंसर है वसा का पायसीकरण करना। फैट इमल्सिफिकेशन का काम होता है पित्त का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के रूप में रहता है? इसका आंसर है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कोलोनियल के रूप में रहता है। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर है रोसेला। रोसेला से प्राप्त किया जाता है लिटमस पेपर के लिए लाइकेन। अगला प्रश्न है, जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है? इसका आंसर है सिस्टॉन। सिस्टॉन जीन का कार्यात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है? इसका आंसर है फाइकोसाइनिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? इसका आंसर है इलेक्ट्रिक घंटी। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? इसका आंसर है वक्रता त्रिज्या की आधी। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी। अगला प्रश्न है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है, कितना होता है? इसका आंसर है जहां वायु दाब उच्च होता है। अगला प्रश्न है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? इसका आंसर है न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित होता है रॉकेट का प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है, यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? इसका आंसर इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वह है 8 हर्ट्ज। 8 हर्ट्ज होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया ट्रेन का नाम क्या है? इसका आंसर है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन है। अगला प्रश्न है, डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है एम राजशेखर। डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? इसका आंसर है 60:40 रेशियो में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर है जून 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है?
इसका आंसर है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां एनपीए से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है 1 और 2। इसका मतलब कि ये भी सही है, कोई वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, और दूसरा भी सही है, किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए। दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला प्रश्न है फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में है गवर्नर जनरल और सूची 2 में है विषय। इसका मिलान करने पर देखते हैं क्या आता है। इसका लॉर्ड वेलेजली का हो जाएगा शिशु हत्या पर प्रतिबंध, और लॉर्ड कैनिंग का हो जाएगा विधवा विवाह की अनुमति। नॉर्थ बुक का संबंध है अंतर्जातीय विवाह से। लैंस डाउन का संबंध हो जाएगा लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के विभाजन का निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं था? इसका आंसर है संविधान सभा के गठन की मांग। अगला प्रश्न है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका आंसर है कुली कुतुब शाह के साथ राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है स्वप्न वासदत्ता के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर है भास स्वप्न वासदत्ता के लेखक हैं। अगला प्रश्न है काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है काकतीय वंश का संस्थापक वीटा प्रथम था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे पहले चेक करते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, ये सही है। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान थी, यह गलत है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, ये भी सही है। इसका मतलब कि ऑप्शन जो है वह सी, इसका कथन गलत है। अगला प्रश्न है भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इसका आंसर है काका साहब कालेलकर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। अगला प्रश्न है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
इसका आंसर है राज्यपाल। राज्यसभा के राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? इसका आंसर है डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर महाड़ सत्याग्रह आरंभ किए थे 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर है सी ऑप्शन सही है इसका, झेलम, चिनाब और रावी, सतलज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस स्थल से 11 समाधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर है सराय नाहरराय। सराय नाहरराय में 11 समाधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? इसका आंसर है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। अगला प्रश्न है ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है अपक्षरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? इसका आंसर है कृषि। कृषि क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी थी? इसका आंसर है टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं। यह थी भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी। अगला प्रश्न है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर पहले चेक करते हैं। ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप एवं दाब पर निर्भर करती है, यह सत्य है। ये शैलें अक्रिस्टलीय होती हैं, ये भी सही है। आगे है ये शैलें स्तरों से निक्षेपित होती हैं, ये भी सही है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, यह गलत है। इसलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है एल्कलिन। एल्कलिन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका आंसर है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? इसका आंसर है H2SO4 की मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है आयोडीकृत लवण में रहता है? इसका आंसर है पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर है आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? इसका आंसर है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। अगला प्रश्न है बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य से है बीज बचाओ आंदोलन का संबंध। अगला प्रश्न है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं?
इसका आंसर फास्फोरस 32 रक्त कैंसर के रोकथाम में उपयोग की जाने वाली रेडियो समस्थानिक है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम है। इसका आंसर है फेफड़ा रक्त ऊतक। फेफड़ा रक्त ऊतक है ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम। अगला प्रश्न है, मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है। इसका आंसर है डब्ल्यू बेटसन मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता हैं। तो ये है दोस्तों आज का अपना जीके एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 12। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।